Hello, welcome to Amor. Amor is you, Amor is me. So here I am to spread little love during this tough time. Your pile is back with another review Thursday. तो आज मैं आपको सिर्फ रिव्यू नहीं दूंगी एक प्रोडक्ट के बारे में, बट आई एम गोना टेल यू whatever knowledge I have about that product, like related to product. So let's see what it is. आज मैं बात करूंगी ब्लीच के बारे में। सबके माइंड में डाउट होता है कि शुड वी यूज़ ब्लीच से हमारा स्किन ब्लैक तो नहीं हो जाएगा या फिर वो हार्मफुल तो नहीं है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ लाइक मेरे माइंड में भी था, बट ग्रेजुअली आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट यूजिंग ब्लीच इनटू माय स्किन तो मुझे समझ में आया है एंड आई हैव रिसर्च, आई हैव स्टडीड और मैंने उसके बारे में इमेंस नॉलेज मैंने गेन किया है। तो दैट्स व्हाई आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और उसके बाद भी आपका कोई भी क्वेरी है, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट डाउन बिलो। तो हम लोग बहुत ऐड देखे हैं ब्लीच के बारे में कि दिखाता है कि सडनली गोरे हो गए हैं, सोना जैसा रंग दिख रहा है क्योंकि वो गोल्ड ब्लीच है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेट मी टेल यू, एंड इवन वी एज अ कस्टमर नो दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट क्या करता है ब्लीच क्या करता है, हमारे अनइवन जो स्किन टोन हो जाता है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इट इज़ लाइक, हम लोग सन के एक्सपोज में जाते हैं या फिर हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, वी गो टू ऑफिस, वी गो टू मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर ले, बहुत जिनका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दैट केस तो हमारा स्किन कट क्या होता है, फॉरहेड में जनरली वी हैव सीन दैट कि यहाँ से स्टार्ट होता है अनइवन स्किन टोन, फिर अराउंड द माउथ हमारा बहुत अनइवन स्किन टोन हो जाता है। तो उस पार्ट को वो एक इवन टोन करने में हेल्प करता है। सो वी हैव ऑल्सो दैट मिथ कि डार्क स्किन वालों को तो कभी टैन होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मेलेनिन बोल के हमारे एक सब्सटेंस होता है हमारे स्किन में, तो वो उसके बढ़ने या घटने से लाइक उसके इंक्रीज या डिक्रीज से हमारा स्किन टोन हमारा वो डिसाइड होता है। डार्क स्किन वालों पे ज़्यादा मेलेनिन होता है इन कंपेयर टू लाइट स्किन टोन का, तो उसी से हमारा स्किन टोन डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि डार्क स्किन वाले लोग टैन नहीं होते, उनका भी अनइवन स्किन टोन होता है, तो उनको भी ये तो ब्लीच ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे लोगों के लिए होता है, गोरा कर देगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो फॉर अ डार्कर स्किन टोन। और हमारा जो मेलेनिन है वो अकॉर्डिंग टू द सन एक्सपोजर और हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से इट कैन ऑल्सो चेंज। सो ब्लीचेस कैन बी यूज बाय एवरी स्किन टाइप। हाँ, सेंसिटिव स्किन टाइप्स को वो कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले, नॉट में सेंसिटिव स्किन टाइप, हर स्किन टाइप को एक पैच टेस्ट, एक छोटा सा पैच टेस्ट कर ही लेना चाहिए। लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस एनी प्रोडक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, 48 आवर्स पहले आप लगा के देखो कि आपको कोई कुछ रेडनेस या रैशेज या कुछ हो रहा है कि नहीं। इफ़ इट डजंट अकर्स इन योर स्किन तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। सो द ब्लीच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम डाबर ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस ब्लीच। तो दिस इज़ व्हाट इज रिकमेंडेड बाय मेनी सैलॉन्स। और मैं जब मतलब मैंने एक बार क्लीन अप करवाया था तो वहाँ पर उन्होंने बिफोर क्लीनअप वो आपको बोलते हैं कि हम आपका ब्लीच कर देते हैं। जनरली ऐसा होता है कि आप क्लीनअप से पहले उन लोग ब्लीच करता है, तो तब मैंने देखा था उन्होंने मेरे फेस में ये ब्लीच ही यूज़ किया था। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ब्लीच, तो ये मेरे स्किन में दैट वर्कड। सो लेट्स सी द पैकेजिंग। तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है नॉर्मल, इसमें लिखा हुआ है नो एडेड अमोनिया, इसमें नहीं है। सो इसमें आता है क्रीम ब्लीच, एक्टिवेटर, सेरम एंड अ स्पैचुला विद इट। मेन इंग्रेडिएंट जो कि ब्लीच में रहता है वो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है, जो कि हमारे स्किन को लाइटन, जो कि मैं बोल रही हूँ, लाइटन करने में, अनइवन जो स्किन टोन होता है उसको हेल्प करता है। सिर्फ लाइटन से ये नहीं होता है कि सिर्फ जो लोग फेयर स्किन टोन है उन्हीं लोग का स्किन लाइटन होगा। जिन लोग डार्कर स्किन टोन है उनको भी टैन हो जाता है, कोई इस पार्ट में ज़्यादा टैन हो जाता है, इस पार्ट में ज़्यादा टैन हो जाता है, जो कि मैंने बोला, तो उनको भी इवन स्किन टोन देगा, ना कि एकदम गोरा करेगा। प्लीज़ वो चीज़ को आप समझिए कि आपको कोई भी प्रोडक्ट गोरा नहीं कर सकता है। डोंट मतलब आप अब प्रीच मत करो कि नहीं मुझे गोरा स्किन चाहिए।
जो whatever your skin tone है आप उसी को enhance करो। The price of the product is 82 rupees. So you can get this product on Nykaa, Amazon, Flipkart as well as near your grocery stores में भी available मिल जाता है आपको Reliance और as well as Reliance Fresh as well as आपको बिग बाज़ार में भी मिल जाता है ये प्रोडक्ट। मैं बता रही हूँ कि ब्लीच कौन लोग यूज़ कर सकता है एंड कब यूज़ कर सकते हो। तो ब्लीच आफ्टर, मैं बोलती हूँ कि आप जब तक आपका स्किन बहुत इमेच्योर है, लाइक थोड़ा मैच्योर नहीं हुआ है स्किन और बेबी स्किन सॉफ्ट है, तो तब तक आप ब्लीच का यूज़ ना करें। जब तक आप देख रहे हो कि आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनइवन स्किन टोन नहीं है, आपको बस यूज़ करना है क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में है, तो इसीलिए आप मत यूज़ करो। आपको इफ़ यू आर नीडेड, आप देख रहे हो कि अनइवन स्किन टोन है, और मैं प्रेफरेबली बोलूँगी 25 के बाद ही, 24-25 के बाद आप यूज़ करो। That is my point of view. अब 18+ के बाद now you can apply your bleach. Now I am going to tell you how you can use your bleach. Make sure that you wipe your face properly. But after that, you have to be very accurate about your quantity, how much you take your cream and activator. That is very important. So I will suggest you to keep ice cubes as well as aloe vera gel and rose water handy, so that if there is any redness and any rashes, you could apply it as soon as you wash your face and as soon as you apply it on them. As I am applying onto my face as well as neck, so I will be requiring with the spatula, I will be requiring 2 scoops of the cream and a 2 pinch, just a pinch of 2 pinch of activator, and make sure that you are very accurate with the ratios. So they suggest that the bleach is, in the packaging they said that it's 7:1 ratio, like 7 is cream and then the 1 portion is the activator. Make sure that you mix it properly, and you have to keep it for 5 minutes aside, so that the product binds with each other, like when the activator and the cream gets mixed well with each other. I prefer to keep it for 5 minutes aside. Make sure that you don't apply too close to your eyes, because your eyes will feel irritated, and also as well near your mouth. You do not want to swallow any chemicals, I guess. So make sure that you don't apply near to it. You have to be very mindful with the timings. So for the medium skin tone, medium to darker skin tone, you have to keep it for up to 10 to 12 minutes and not more than that. And for the whitish skin tone as well as the fair skin tone, you have to keep it for 15 minutes, 15 to hardly 18 minutes max. Don't keep it more than that. And you have to be very, very, very precise about your timing. Make sure that you alarm it and don't fall asleep. I have seen people fall asleep while applying any face pack or bleach. It will react. No, please understand it, and then we will complain that our face is getting reacted to the bleach. So make sure that you don't sleep or don't take it casually. So after 15 minutes, don't wash your face. Like if you have wet wipes, so then wipe your face with that, or if you don't have, so then with the cold water, you dip the cloth in the cold water, or if you don't have cold water, then normal water, and then squeeze it properly and then rub it onto your face and neck. So after wiping your face, if you feel any redness or any itchiness, so make sure you apply ice onto your face.
or if you don't have eyes, you apply aloe vera gel or sprinkle some rose water into your face. So after that, I use the post serum which has been given into this packet. And this is a transparent gel, and believe me, trust me, it has a very beautiful mild smell, and also it smoothens out your skin. As soon as you apply it on your skin, you feel that it just blurs out your skin and it's smoothen out. Always remember, there's a right technique to apply your bleach, and this is how I use it. And so I didn't feel any redness or any problem into my skin. So you can also try it out. सो लेट्स गेट इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो नंबर 1 मेरिट मुझे ये लगा कि ये मेरे स्किन में अनइवन स्किन टोन को कॉम्पैक्ट कर देता है, लाइक पूरा इवन स्किन टोन ला देता है. नंबर 2 आई फेल्ट दैट कि मुझे जब भी शेविंग नहीं करना, लाइक डेज आर द डेज मुझे कभी शेविंग करने का मन नहीं करता है, तो इन दैट डे क्या होता है कि आप ब्लीच करके वो योर हेयर्स आर लेस नोटिसेबल. तो दिस इज़ वॉट इट इज़ गुड अबाउट दिस. सो नंबर 3 मुझे ये बेनिफिट लगा कि अभी तो क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप घर ही पे हो, यू आर नॉट एक्सपोज टू सन, तो आप तब लगा सकते हो. और कोई पार्टी नियर बाई है तो आप तो अपने आप बहुत दिन शेव करना नहीं आता अपने फेस को, तो रेजर्स यूज़ करना नहीं आता है, तो इन दैट केस, और वैक्सिंग भी नहीं करवा सकते हो क्योंकि पार्लर नहीं जा सकते, तो इन दैट केस आप ब्लीच का ऑप्शन आप यू कैन स्विच टू ब्लीच. So let's get into the negatives. Number 1 negative मुझे लगा कि if the bleach is not used properly तो आपके स्किन को हार्म कर सकता है, वो इरिटेट कर सकता है. नंबर 2, कोई स्किन टोन्स को या फिर कोई स्किन टाइप्स को मेनली ये क्या करता है कि बर्नट या फिर रैशेज या रेडनेस हो सकता है, तो इन दैट केस आप हमेशा आइस क्यूब्स को हैंडी रखो. सपोज आपको कोई टिंगलिंग सा या बर्न सा फील हो तो जस्ट रोज़ वाटर स्प्रिंकल दी कोल्ड रोज़ वाटर. यदि कोल्ड रोज़ वाटर भी नहीं है, आप नॉर्मल रोज़ वाटर स्प्रिंकल करो या एलोवेरा जेल आप उसको लगाओ या फिर आइस क्यूब से आप रब करो, तो थोड़ा सा वो आपको रेडनेस या फिर रैशेस जो है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा. नंबर 3 मुझे डिमेरिट लगा कि इमिडिएटली इफ़ यू गो टू सन एक्सपोजर तो ये क्या कर सकता है कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है. मैं बोलूँगी कि जो संडेज़ को जनरली लड़कियाँ या फिर लड़के आप घर पे रहते हो, तो नाउ यू आर नॉट गोइंग आउट, बट जनरली जब ऑफिस जाते हो या फिर कब बिजी रहते हो, तो जनरली आपके पास जो छुट्टी वाला दिन होता है, आप उसी दिन ब्लीच लगाओ और बाहर मत ही निकलो. इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगी छत पे भी नहीं जाओ कपड़ा सुखाने के लिए या फिर बालकनी में सन के एक्सपोजर में नहीं आओ. नंबर 4 डिमेरिट मुझे ये लगा कि दिस इज़ टोटली मेड अप ऑफ केमिकल्स, तो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, रेडनेस हो सकता है, या फिर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं किए तो इट कैन हार्म योर स्किन. ऑलवेज देयर इज अ राइट टेक्निक टू यूज़ अ प्रोडक्ट, तो आप वो करेक्ट टेक्निक यूज़ करो तो आपके स्किन में कोई हैम्पर नहीं होगा. आप सपोज उस करेक्ट टेक्निक पे नहीं जा रहे हो या फिर यू आर नॉट यूजिंग एज इट इज़ रिटन इन द लीफलेट. ये बॉक्स में आपको एक लीफलेट दिया हुआ रहेगा, आपको आपकी स्किन को 10 मिनट रखना है, 15 मिनट रखना है, आप उस हिसाब से रखो. यू डोंट गो बियॉन्ड दैट, वो आपको अपने माइंड में आपको रखना पड़ेगा, तो आपको कोई हैम्पर नहीं करेगा. सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and don't forget to press the notification bell so that you get notified when I post a video. Bye, love you. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me.